देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासी बवाल जो है वो तेज हो गया है। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर ऑल पार्टी सेशन बुलाने की मांग कर रही है, तो वैसे पूछ रहे हैं कि क्या मुसलमान भारत के मूल निवासी नहीं हैं? हम डिमांड करते हैं कि एक ऑल पार्टी 10 दिन का एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाए, उसमें डिबेट करे, डेलिब्रेट करे और डिस्कस करके उस तत्वों को खोजे जिसमें कंसेंसस बन सके देश में जनसंख्या नीति के बारे में। पर मोदी जी का तो पार्लियामेंट में खुद का ही विश्वास नहीं, वो खुद ही नहीं आते, उनके मंत्री तक नहीं आते, तो वो तो लोकतंत्र को डेंट देने का काम कर रहे हैं। पर एक मुख्यमंत्री जी योगी जी कहते हैं कि एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है, वास्तव में बढ़ रही है तो भारत सरकार अपना डाटा क्यों नहीं देती? मुसलमानों का जो TFR रेट 2015-16 में 2.6 था, वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में? आप TFR रेट गिर रहा है और भारत के मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 2030 तक। झूठ पे झूठ बोलते हैं, गवर्नमेंट का डेटा है। सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना इनका काम बन चुका है, दिन रात यही काम करना। अब आप इस तरह की अल्लाह की मेहरबानी से अनलिमिटेड परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए भी परेशानी होगी। आप अल्लाह की मेहरबानी का बहाना बनाएंगे, अनलिमिटेड परेशानी का ठिकाना ढूंढेंगे। तो ये मुझे लगता है जो लोग तर्क दे रहे हैं ये ठीक नहीं है। जहाँ तक सवाल है जनसंख्या विस्फोट का, जनसंख्या का, दुनिया के तमाम उन देशों ने, चाहे वो प्रगतिशील देश हों और चाहे डेवलप कंट्रीज़ हों, उन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए उपाय ढूंढे हैं और उनके देश के लोगों ने उसमें अपना सहयोग दिया है। ये कोई ज़िद का विषय नहीं है, ये जो है वो देश के लिए जिम्मेदारी का विषय है। भारत के पास ऑलरेडी दुनिया की धरती का 3.5% है और जनसंख्या का 17% है। इसलिए अबव रिलीजन, अबव कास्ट, अबव लैंग्वेज सारा भारत तकलीफ़ में है। इसलिए इसको रिलीजियस कलर देने की बजाय अच्छा है कि इसको एक विकास का रंग देकर सबके लिए हैप्पीनेस और हेल्थ मिले। तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में तबादले का विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और इस बीच प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के महामंत्री डॉक्टर अमित सिंह ने आरोप लगाया है कि तबादले में नियमों की अनदेखी की गई है। घपले घोटाले तक का आरोप लगाया जा रहा है। कल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लखनऊ में स्वास्थ्य निदेशालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों को लेकर चर्चा गर्म है। मुख्यमंत्री ने इन तबादलों को लेकर जांच बिठा दी है और 2 दिन में इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। पूरा मामला क्या है ये समझेंगे हम प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के महामंत्री डॉक्टर अमित सिंह से। डॉक्टर साहब, पूरा घटनाक्रम क्या है? ये तबादले जो हुए हैं, कहा जा रहा है कि ये गलत तरीके से हुए हैं। एक्चुअली संजय जी, आपको पता होगा कि जब कार्मिक की ट्रांसफ़र नीति आई जो कैबिनेट से अप्रूव हुई थी, उसमें उन्होंने सर्टेन क्लॉज डाले हुए थे कि इन लोगों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे आपके दिव्यांग हैं या जिनका रिटायरमेंट 2 साल के अंदर है, दाम्पत्य नीति में यथासंभव पालन किया जाएगा, गंभीर रोगियों पे ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे और भी कई कैटेगरी हैं और हमें पूरा विश्वास भी था कि इस चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, क्योंकि अन्य विभागों की जब लिस्ट निकली थी तो हमने देखा उसमें इस चीज़ों को काफ़ी हद तक तवज्जो दी गई थी। लेकिन जब वो और एक्चुअली 30 तारीख तक तो ये ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, 30 तारीख आखिरी दिन था, लेकिन ये हम लोगों का दुर्भाग्य था कि 30 की रात में सारी लिस्टें निकली और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आनन फानन में निकाली गई हैं। डेटा ठीक तरीके से एनालाइज नहीं किया गया। लोगों से 3-3 जिलों की रिक्वेस्ट मांगी गई थी, उनको इस रिक्वेस्ट के अलावा कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो उस तरीके की बहुत सारी अनियमितताएँ आई शुरू में। और ये ट्रांसफ़र में हमेशा अगर मेरा भी ट्रांसफ़र होगा तो मेरे ग्रीवांसेस होंगे, तो हम लोगों ने भी लाइटली लिया। लेकिन जब मेरे पास लोगों के प्रत्यावेदन आने शुरू हुए और जब मैंने केस स्टडी करनी शुरू करी तो मुझे पता चला कि ये बहुत ही बड़े पैमाने पे लापरवाही बरती गई है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।